हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। हमने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब मेसोपोटामिया हमने स्टार्ट किया था। काफ़ी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आइए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी हमने कर लिया था और इसका लास्ट पॉइंट हम कर रहे थे। ठीक है, याद रखना। चलो एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन फटाफट आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, क्या है, मेसोपोटामिया में कांसे का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ठीक है, कांसे किससे बनता था? तांबा प्लस तांगा, मतलब टीन से मिलकर बनता था। कांसे का यूज़ क्या मेसोपोटामिया में क्या बहुत अधिक मात्रा में किया गया था, इसलिए क्या हम मेसोपोटामिया सभ्यता को क्या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये करा चुकी थी मैं आपको पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मेसोपोटामिया में मंदिरों का क्या महत्व था। ठीक है, मेसोपोटामिया में क्या जो आपके मंदिर किस तरह महत्व रखते थे, इसका विशेषता बताइए। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही लिखकर आना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या है इसमें, सबसे पहले तो आप याद रख लो, मेसोपोटामिया के मंदिरों को क्या बोलते थे? जिगुरात। क्या बोलते थे? जिगुरात। ठीक है, मेसोपोटामिया मंदिरों को जिगुरात कहते हैं। यह सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, पूरे शहर में स्थान था। ठीक है, पूरे शहरों में ये पाया जाता था। धार्मिक केंद्र, अब जानते हो मंदिर है तो क्या होगा, ये धार्मिक केंद्र होगा। ठीक है, ठीक है, धार्मिक केंद्र। मंदिर शहर के संरक्षक देवता का घर माना जाता है। जैसे उर का देवता इन्नाना, क्या होगा ये आपका? इन्नाना था। लोग मानते थे कि देवता यहीं रहकर शहर की रक्षा करते हैं। लोगों को क्या मानना था? पूरे शहर की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? देवताओं के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा की जा रही है, जो कि क्या वो कहाँ पर विराजमान है? मंदिरों में। कहाँ पर विराजमान है? मंदिरों में। अगला क्या है आपका? प्रशासन का केंद्र। क्या है? प्रशासन का केंद्र। प्रशासन का केंद्र का मतलब क्या है? मेसोपोटामिया में क्या है, जो पूरा प्रशासन भी कहाँ चला जाया था? मंदिरों से। कहाँ चलाया जाता था? मंदिरों से। ठीक है, शुरुआत में पुरोहित ही नहीं, राजा। और याद रखना वहां के राजा को क्या बोलते थे? एन। ठीक है, क्या आएगा? एन। राजा राजा होता था। मंदिर से ही कानून बनाते हैं। ठीक है, मंदिरों में ही क्या है, वो लोग कानून बनाते थे। न्याय होता था और युद्ध और फैसले किए जाते थे। ये सारे काम कहाँ पर होते थे? मंदिरों में। तो पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, कि मंदिरों को धार्मिक केंद्र के रूप में देखा जाता था। दूसरा क्या है आपका? प्रशासनिक महत्व। प्रशासनिक महत्व क्या है, कि राजा यहीं से क्या अपना संचालन करते थे। आर्थिक केंद्र। ठीक है, अगला क्या है? आर्थिक महत्व भी था मंदिरों का। ठीक है, किसान अपनी फसल का हिस्सा मंदिर में जमा करते थे। मंदिर में विशाल गोदाम थे। यहाँ अनाज, ऊन, तेल रखा जाता था और अकाल के समय यहीं से बांटा जाता था। ठीक है, जब किसानों की क्या फसल पक जाती थी, पकने के बाद क्या वो मंदिरों में ही लाके उसको सुखाते, पीटते और अनाज निकालते थे और वहीं पर क्या स्टोर करके रखते थे। ठीक है, और यहीं से क्या करते थे, वो अदर कंट्रीज में व्यापार भी करते थे। इसलिए क्या जो मेसोपोटामिया के मंदिर थे वो क्या व्यापार में और आर्थिक क्षेत्र में भी क्या बहुत ज़्यादा मदद करते थे। ठीक है, इसलिए क्या इसका आर्थिक महत्व भी है। उत्पादन केंद्र। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया मेसोपोटामिया के लोग क्या यहीं पर लाकर क्या उसको दाने को अलग करते थे, अनाज को। ठीक है, मंदिर अपने शिल्पकार, बुनकर, कुम्हार रखता था। यहाँ कपड़ा, बर्तन, औजार बनते थे। मंदिर में सबसे पहले क्या उद्योगपति था। ठीक है, वहीं पर क्या इनके जो मन के आपके क्या बुनकर, कुम्हार सब कहाँ पर आ रहे थे? आपके मंदिर में। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके मेसोपोटामिया के मंदिरों का महत्व। आगे भी है पॉइंट। ठीक है, ये क्या थे? मेसोपोटामिया का मंदिर। क्या थे? मेसोपोटामिया का मंदिर। ये आप देख सकते हो किस शेप में। ठीक है, अगला क्या है? रोजगार का मुख्य साधन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सारे काम आपके कहाँ पर हो रहे हैं? मंदिरों में हो रहे हैं, तो लोगों को रोजगार भी कहाँ से मिलेगा? मंदिरों से ही मिलेगा। ठीक है, मंदिर में हजारों लोग काम करते थे। पुजारी, लिपिक, लेखकार, किसान, चरवाहे, मजदूर। ठीक है, शहर का सबसे बड़ा मालिक मंदिर था। ठीक है, सारा कामकाज कहाँ से होता था? मंदिरों का। मान लो मेसोपोटामिया के जितने भी शहर है सबका केंद्र बिंदु क्या था? हर चीज काम के लिए उनको कहाँ आना पड़ता था? मंदिर में। कहाँ पे आना पड़ता था? मंदिर में। लेखन कला का जन्म। ठीक है, और यहीं से क्या होता है? इनका लेखन कला का जन्म भी होता है।
क्यों? क्योंकि क्या यहीं से ये हिसाब किताब रखना स्टार्ट कर देते हैं, व्यापार करते हैं। सारा जिनका लेखन कला का विकास भी कहाँ से होता है? मंदिरों से। ठीक है, मंदिर में गोदाम में अनाज का हिसाब किताब रखने के लिए हस्ताक्षर लिपि, ये इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिफॉर्म। अब तक तो याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, यूनिफॉर्म का आविष्कार हो जो कब होता है? 3200 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये भी बनता है। कब हुआ था? 3200 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, व्यापार केंद्र की भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि यहीं से क्या है, वो सामानों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया करते थे। यहीं से क्या है, वो अपने जो बाहर देश से जो आपके क्या रिसोर्स मंगाते थे, जैसे क्या संसाधन में आपके क्या थे, तांबा, लोहा, ये सारी चीजें मंगाते थे और इसके बदले में क्या जो कृषि उत्पादित चीजें वो देते थे। ठीक है, तो मंदिर के व्यापारी दूर देशों से लकड़ी, पत्थर, धातु लाते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में क्या ये चीजें नहीं थी। व्यापार मंदिर के नाम पर होता था। अगला क्या है? शिक्षा का केंद्र। ठीक है, और यहीं पर क्या दी जाती थी? इनको शिक्षा भी दी जाती थी। मंदिर में लिपिकों को पढ़ाया जाता था। मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखकर पढ़ना सिखाया जाता था। वह स्कूल का भी काम करता था। तो जिनके क्या मंदिर थे वो क्या स्कूल का काम भी करते थे। अगला क्या आपका? सामाजिक केंद्र। क्या है? सामाजिक केंद्र। त्योहार मेले मंदिर में ही होते थे। राजा का राज्य अपेक्ष भी मंदिर में ही होता था। इससे राजा को क्या देवता की मान्यता मिलती थी। ठीक है, अब राजाओं की राजपोशी, राज्य अभिषेक सब कहाँ पर हो रहा है? मंदिरों में। ठीक है, अगला क्या है आपका? नगर नियोजन का केंद्र। पूरा शहर जिगुरात के चारों ओर बसा था। ठीक, कहने का मतलब क्या है? बीच में आपका ये मंदिर है और पूरा शहर इसके आसपास चारों ओर बनाया गया था। केंद्र में क्या होते थे? इनके मंदिर। ठीक है, केंद्र में क्या होते थे? इनके मंदिर। ठीक है, पूरा शहर जिगुरात के चारों ओर बसता था। मंदिर सबसे ऊंची इमारत में। ठीक है, और इनके ऊपर क्या ऊंची सी चोटी बनाई जाती है। ठीक है, जिससे क्या पता चलता था यहाँ पर क्या है आपका? मंदिर। ठीक है, ऐसे ऊंची सी चोटी बनती थी बीच में, जिससे आपको पता चलता था यहाँ पे क्या है? मंदिर। ये क्या होगा? मंदिर का सिंबल होता था। इसके ठीक नीचे ही क्या पता चलता था? यहाँ पे क्या है? किसी देवी देवता का निवास है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? किसी देवी देवता का निवास है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आता है कि मेसोपोटामिया में क्या मंदिरों का क्या महत्व? हर चीज में क्या जो आपका मंदिर है क्या बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। अब आइए देखते हैं इनकी संरचना कहते हैं कि मेसोपोटामिया मंदिर बनते कैसे थे। ठीक है, मेसोपोटामिया में मंदिरों की संरचना सीढ़ीदार या पिरामिड। ठीक है, पिरामिड आपको पता ही है। ठीक है, जिगुरात आपको पता है क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया मंदिरों को क्या बोलते हैं? जिगुरात। ठीक है, मंदिर जिगुरात कहलाता था। यह 3 से 7 मंजिल सीढ़ीदार ढांचा होता था और ऊपर जाते जाते छोटा हो जाता है। ठीक है, नीचे से क्या ये बड़ा बनना स्टार्ट होता था। ठीक है, और ऊपर जाते जाते क्या होता जाता था? ये छोटा। ठीक है, अगला क्या? ये कच्ची ईंटों से बना होता था। इससे बना होता था? कच्ची ईंटों से बना होता था। पूरा मंदिर धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से बनता था। बाहर पक्की ईंटों की परत लगाते थे ताकि बारिश से बचे, और दक्षिण मेसोपोटामिया के पत्थर नहीं मिलते हैं। ठीक है, पूरा अंदर क्या हमने कच्ची ईंटें लगा दी और बाहर क्या पक्की, ताकि क्या बारिश धूप से क्या हो गई इसका बचाव हो सके। सबसे ऊपर गर्भगृह। ठीक है, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, जो ये सिंबल होता है इससे क्या होता चलता था? इसके ठीक नीचे क्या है? गर्भगृह। गर्भगृह मतलब जहाँ पे क्या देवी या देवता को क्या स्थापित किया गया हो। ठीक है, सबसे ऊपरी मंजिल पर देवता का छोटा मंदिर होता था। मानते हैं कि देवता यहीं पर आते थे। आम लोग वहां नहीं जा सकते थे, सिर्फ मुख्य पुजारी ही जा सकते हैं। आज के टाइम भी आप देखते हो। ठीक है, जहाँ पर मंदिर का मेन पार्ट होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ पुजारी ही जाते हैं, आम जनता का जाना वर्जित है। ठीक उसी प्रकार उस टाइम पर भी होता था। तीनों तरफ से सीढ़ियां। ऊपर मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 तरफ से सीढ़ियां बनी होती थी। बीच वाली सीढ़ी और 2 साइड घुमावदार। ठीक है, ऊपर जाने के लिए क्या सीढ़ियों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। ऊंचे चबूतरे पर बने होते थे। ठीक है, जुगरात हमेशा ऊंचे चबूतरों पर बना होता था ताकि बाढ़ से बचे रहे। नीचे के भाग में अनाज के गोदाम के कमरे भी होते थे। ठीक है, नीचे क्या गोदाम के कमरे पाए गए तो हमेशा क्या कुछ बनाए जाते थे इस पे। ठीक है, चबूतरे में। ठीक है, ये आप मंदिर देख सकते हो। ठीक है, ये देखो इसको पूरा से बनाया गया है। ठीक है, चबूतरे, ताकि क्या यहाँ पर बाढ़ आए कुछ भी आए तो किसी प्रकार की परेशानी ना हो।
ठीक है, चलो आगे क्लास में मिलते हैं।